दोस्तों, आज सुबह सुबह मेरे एक दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है कि वह घर पे नहीं है और उसकी पत्नी ने उसे घबराते हुए फ़ोन किया है कि उसकी माँ जो हैं वो जो कि एक डायबिटिक और किडनी एक प्रॉब्लम की पेशेंट हैं, काफ़ी 10-15 सालों से वो काफ़ी सीरियस हैं, सुबह सुबह काफ़ी इरिटेबल हैं और घर वालों को पहचान नहीं रही हैं, आवाज़ भी अजीब सी और डरावनी हो गई है। तो यदि तुम आसपास हो तो मेरे घर जल्दी से आ जाओ प्लीज़। तो जब तक मैं उसके घर पहुंचा तो मैं वहाँ का जो नज़ारा देखता हूँ तो वो जो मेरा भतीजा है यानी दोस्त का बेटा और भाभी और आसपास के सारे पड़ोसी लोग वहाँ घबराए हुए, आंखों में आंसू लिए एकदम ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कि पता नहीं क्या बड़ी परेशानी हो गई। आंटी सोफे पे बैठी हैं, कुछ अनाप शनाप बातें और नॉन क्लियर आवाज़ में वो चीज़ बोल रही हैं जो आवाज़ समझ में नहीं आ रही। मुझे देखते बराबर पता चल गया कि इनकी ब्लड शुगर काफ़ी कम हो गई है। तो मैं जाके उनके बगल में बैठा और मैंने जो है वहाँ पे पास में एक बालूशाही रखी हुई थी दिवाली पे जो बनी हुई, तो वो मैंने धीरे से आंटी को बिठाया, हालचाल बातचीत की, नब्ज़ चेक की, उनके मुंह में थोड़ी बालूशाही रखी, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा जैसे वो थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हुआ तो फिर उनको मैंने धीरे धीरे करके पूरी बालूशाही खिला दी और 15 मिनट में करीब करीब वो ठीक हो गई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नर्मदा पटेल है। मैं मेडिकल कॉलेज में इंटरनल मेडिसिन का प्राध्यापक यानी प्रोफेसर हूँ और मैं कोशिश करता हूँ स्वयं के माध्यम से, अपने स्टूडेंट के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से कि जनरल पब्लिक में प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और होलिस्टिक केयर के बारे में जागरूकता फैलाऊं। और इसी कड़ी में आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं उसको हम हमारी भाषा में शर्करा, शुगर का कम होना या हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में डायबिटिक लोगों की मात्रा आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि इन सब डायबिटिक लोगों की केयर में हम सब लोगों को डायबिटीज से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन इसके इलाज के दौरान क्या क्या छोटी छोटी बातें उपयोगी हो सकती हैं, ये सब हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हाइपोग्लाइसीमिया एक कंडीशन होती है जब किसी भी वजह से खून में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है और जैसे कि ग्लूकोज यानी शर्करा जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं, वह ब्रेन के लिए एक फ्यूल का काम करता है। तो जैसे ही ये मात्रा कम होती है हमको कई प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, जैसे घबराहट, पसीना आना, धुंधला दिखना, हाथ पैर कांपना, भूख लगना, चिड़चिड़ापन होना। ये एक विशेष प्रकार के सिम्टम है जो कि ब्लड शुगर के 70 से नीचे होने पर हम लोगों को शरीर में होने लगते हैं। पर जब इस चीज का हम लोग ध्यान नहीं रख पाते और ये चीज जब ज्यादा बढ़ जाती है या शुगर ज्यादा कम हो जाती है तो उस समय कुछ विशेष प्रकार के सिम्टम्स होते हैं जिनको न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स हम कहते हैं। यानी कि ब्रेन के लेवल पे कुछ ऐसे लक्षण आने लगते हैं जब हमारे व्यवहार में बदलाव आने लगता है, आवाज लड़खड़ाने लगती है, हाथ पैरों में झुंझुनी होने लगती है, घबराहट, पाल्पिटेशन, और जब ये 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाते हैं तो ये सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आने लगते हैं। और यदि यहाँ पर भी हम इसे ट्रीट और आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो ब्लड शुगर जब 35 से कम होने लगता है तो ऐसे में बेहोशी या कोमा की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो इस संबंध में मेरा आप सब लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का एक रिक्वेस्ट है कि जब भी हम किसी डायबिटिक पेशेंट की केयर में हों तो हमको हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और जो लक्षण मैंने अभी बताए, इन लक्षणों के दिखने पर हमें ब्लड शुगर को या तो चेक कर लेना चाहिए और यदि ऐसी कोई चीज नहीं है उपलब्ध, ग्लूकोमीटर अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर हमें अपने प्रियजनों को, मित्रों को या अपने पेशेंट को घर में रखी हुई कोई भी घरेलू चीज को थोड़ी मात्रा में, जिससे थोड़ी बहुत शुगर उनके ब्लड में बढ़ सके, वो खिलाने की कोशिश जल्द से जल्द करनी चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा हाइपोग्लाइसीमिया उनको होता है तो
कुछ भी खिलाने से, जैसे शक्कर का घोल, जूस, चाय, बिस्किट, या जैसे अभी दिवाली के समय कुछ मिठाइयाँ भी घर में उपलब्ध हैं, जैसे गुलाब जामुन, जैसे मेरे दोस्त के घर में बालूशाही रखी हुई थी। तो ऐसी चीज़ खिला के थोड़ी मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी में यदि देखते हैं और देखते हैं कि सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं, तो अपने आप में ये प्रूव हो जाता है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया है। डायबिटिक मरीजों की देखभाल के लिए ऐसी ही छोटी छोटी बातें मैं आपके समक्ष लाते रहूँगा और आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे भारत को एक डायबिटिक केयर कैपिटल बनाने की पहल में आप मेरा साथ दें और स्वयं और अपने दोस्तों को मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद।